नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो राहु और केतु की विद्यमानता स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि इनका कोई स्थूल आकार ही नहीं है। राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन राहु और केतु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इस महत्व को हर संस्कृति ने स्वीकार किया है। ज्योतिष में कहते हैं कि यदि राहु और केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो हमारे जीवन में सुख चैन का एक पल भी हमें नसीब नहीं होता। हमारा जीवन विभिन्न परेशानियों से भरकर रह जाता है। हम दुर्भाग्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, सौभाग्य की तो कामना ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें पल पल पर ऐसी विषमताओं का, ऐसे अवरोधों का सामना करना पड़ता है कि हमारा जीवन ही दुर्भर बन के रह जाता है। राहु की अशुभता के कारण हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में अनावश्यक कलह की स्थिति हो जाती है। हमारा व्यापार बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है। जो नौकरी सुगमता से चल रही थी उसमें विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। परिवार में कई तरह की कलह, कई तरह के मतभेद पैदा हो जाते हैं। अनावश्यक खर्चों का दौर शुरू हो जाता है। घर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो जाता है और उस बीमारी पर अनावश्यक खर्चा बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी विविध स्थितियां बन जाती हैं जो हमारे सुख चैन को छीन लेती हैं। और जब ऐसी स्थितियां निर्मित होने लगें, राहु अपना अशुभ प्रभाव देने लगें, तो उसके कुछ शुभ संकेत हमें समय रहते मिल जाते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ध्यान दें तो ऐसे दुर्भाग्य से हम अपने को बचा सकते हैं। तो उसका सबसे पहला संकेत तो यही है कि घर में सीलन आने शुरू हो जाए। घर में चूहे अपना बिल बनाना शुरू करते हैं, मकड़ियाँ जाला बनाना शुरू करते हैं। यदि घर में मकड़ियाँ जाला बना रही हैं, चूहे अपने बिल बनाने लगे हैं, घर की दीवार पर सीलन आने लगी है, या फिर घर के जो लोहे की चीज़ें होती हैं, चाहे वो चौखट है, चाहे वो नल है या कोई और चीज़ है, उस पर जंग आने लगे और आप जितना जंग से बचाव करना चाहो उससे ज़्यादा जंग आने लग जाए। चौखटों को दीमक खाने लग जाएं, चौखटें खोखली होने लग जाएं, तो ये इस बात का संकेत है कि अब राहु हमारे घर में प्रवेश कर रहा है। और राहु के इस प्रवेश के कारण पति पत्नी के संबंधों में भी कलह की शुरुआत हो जाती है। इसलिए पुराने ज़माने में ऐसा कहते हैं और आज भी इस बात को मानते हैं कि जो स्त्री होता है उसका माँ बाप अपने बेटी के घर आके पानी का सेवन नहीं करते, क्योंकि लाल किताब में लड़की के माँ बाप यानी सास ससुर को राहु का कारक माना गया है। जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से राहु का साया हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, हमें राहु आक्रांत करेगा, क्योंकि राहु की अशुभता हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए एक नियम बना दिया गया था कि जो बेटी के माँ बाप हैं, बेटी के घर में ज़्यादा आना जाना ना करें। दुख, दुर्भाग्य और राहु की अशुभता का एक और संकेत है कि हम अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करने लग जाएं। बहुत लोगों के जीवन में ये देखा गया है, जब वो अनावश्यक चीज़ों का घर में संग्रह करने लग जाते हैं तो उनके घर परिवार में दुर्भाग्य का साया आने लग जाता है। उस घर में अशांति रहती है, जब वीराना छाने लगता है, मृत्यु होने लग जाती है, यदि वो अपने घर में अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करने लग जाएं। ऐसी अनावश्यक चीज़ें वो होती हैं जो हमारे काम के तो आती नहीं, लेकिन हम उन्हें संचित करते चले जाते हैं। ऐसी चीज़ों में घड़ियाँ हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं जो इस्तेमाल में नहीं आने वाले, कूलर पंखे हो सकते हैं, बड़े बड़े जार हो सकते हैं, या फिर ऊन रस्सी के गोले हो सकते हैं, बरसात में भीगी लकड़ी हो सकती है, जंग लगे लोहे की चीज़ें हो सकती हैं, जो जूते फटे हो गए जिनका कोई काम नहीं, उनको अपने घर में संभालने चलते चले जाते हैं लोग। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, इनकी आदत होती है कि किसी चीज़ को बोतल में या कैन में किसी चीज़ को भर के लाते हैं, उस कैन को बेचते नहीं, निकालते नहीं, खाली बोतलों पर बोतल इकट्ठी करते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे उस परिवार के अंदर राहु का साया बढ़ता चला जाता है और उसका एक, आप मान के चलिए, आगे कुछ वर्षों में वो घर वीरान होने वाला है, उजाड़ होने वाला है। और आपने इस बात को देखा होगा, जब घर परिवार में ऐसी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएं तो वो घर बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
क्योंकि उसमें राहु का प्रकोप आना शुरू हो जाता है। तो लाल किताब कहती है कि राहु के प्रकोप को शांत करना है, अपने से दूर रखना है, तो घर के अंदर जाले ना लगने दें। चूहे यदि आ रहे हैं तो उनको घर से बाहर रखने का प्रयास करें। घर में सीलन आ रही हो तो सीलन को रोकने का प्रयास करें। पानी टपक रहा है तो पानी टपकने का उनका प्रयास करें। यदि घर में कोई अनावश्यक चीज संग्रहित होने लगी है तो उसको घर से निकाल दें। यदि उनको संचित करोगे, इकट्ठा करके रखोगे, तो दुर्भाग्य को आप आमंत्रित कर रहे हो, राहु को आप अपने घर में आमंत्रित कर रहे हो। घर में बंद घड़ियाँ, कई तस्वीरें होती हैं जो फट गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, टूट गई हैं, उन्हें भी हम अपने से लगाए रखते हैं क्योंकि ये हमारे एंटीक पीस हैं। वो भी दुर्भाग्य का कारण है। वो भी हमें कठिन स्थितियों की तरफ धकेलने का कारण है। ऐसे में हम लाल किताब के कुछ उपायों की मदद से राहु की अशुभता से बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है कि यदि हमारी बेटी, हमारी बहन ब्याही हुई है तो हमें उसके घर जाके वहाँ स्थायी रूप से डेरा नहीं डालना चाहिए। या यदि आप भरोसा करते हैं तो पुराने सिद्धांत पर हम बात कर सकते हैं कि हम अपनी बेटी के घर जाके कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। खाने पीने से हम वहाँ सूर्य को, हम राहु को उत्तेजित करके आएंगे। ऐसे जातक जो राहु की अशुभता से बचना चाह रहे हैं तो वो अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल को प्रबल करके, बृहस्पति को प्रबल करके राहु की अशुभता से अपने को बचा सकते हैं। तो चंद्रमा की प्रबलता के लिए है कि चांदी धारण करके रहें, दूध चावल आदि का दान करते रहें। मंगल की प्रबलता है कि मंगलवार के दिन मीठे लड्डू, बेसन के लड्डू आप बांटते रहें। हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें, हनुमान मंदिर में ही लड्डू मीठा प्रसाद बांटते रहें, क्योंकि मिठाई बांटने से मंगल की प्रबलता बढ़ती है और राहु की अशुभता घटती है। राहु की अशुभता को शांत करने का, मंगल को प्रबल बनाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। और यदि बृहस्पति को प्रबल करना हो तो उसके लिए उपाय है कि आप नियमित रूप से घर से थोड़ा सा पानी और दूध का मिश्रण लेके जाएं, और यदि आपके आसपास कोई बड़ का पेड़ है तो उसकी जड़ पर चढ़ाएं। उसके नीचे जो मिट्टी गीली होती है उस मिट्टी का तिलक लगाएं। इससे बृहस्पति की शुभता आपको मिलती है। आप केसर का नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। केसर की गंध ले सकते हैं, केसर का तिलक अपने मस्तिष्क, जीव और नाभि पर लगा सकते हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि बुजुर्ग का आशीर्वाद नियमित रूप से लेते हैं, आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें प्रत्येक मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में आप आमंत्रित करके उनका आदर मान करते हैं, तो इससे भी बृहस्पति प्रबल होते हैं। बृहस्पति की प्रबलता आपको राहु के अशुभ प्रभाव से बचा लेती है। आपके जीवन में फिर राहु का प्रभाव हावी नहीं होता, क्योंकि राहु हावी होंगे तो आपके जमे जमाए बिजनेस को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो एक समय लाखों रुपए मासिक कमाते थे, लेकिन जैसे ही राहु की दशा शुरू हुई, महादशा की शुरुआत हुई, उनके पतन की शुरुआत हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास एक ऐसे व्यवसायी का आज भी है, वो मेरे पहले संपर्क में थे जब मैं शुरुआती इस विषय में मैंने प्रवेश किया था, कि एक समय उनके पास करोड़ों शेयर मार्केट में था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, वैसे तो वो परिस्थिति पूरे देश पर लागू हुआ, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में तभी राहु का प्रवेश शुरू हुआ। और देखते देखते पिछले उसके बाद 8 सालों में मैं अर्श से फर्श पे आ गए। और 20 साल तक इतना संघर्ष उन्होंने किया। वो स्वयं अपने कार्य में सैकड़ों कर्मचारी रखते थे, वो स्वयं कर्मचारी बन के रह गए। उनके पास कई कारें होती थी, बड़ा बंगला होता था, और एक दिन ऐसा उनका बना कि वो स्वयं साइकिल पर चलने को आतुर हो गए। ये राहु की अशुभता के कारण है। तो राहु जीवन में बहुत परिवर्तन ला देते हैं, और ऐसे राहु प्रबल हमें अपना प्रभाव दिखाएं, उससे बचने का है कि समय रहते हम राहु की प्रबलता को अपने जीवन में प्रवेश ना होने दें।
और राहु की प्रबलता से बचना कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ाई नहीं करनी है। हम छोटे छोटे उपायों के माध्यम से राहु की इस अशुभता से बच सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि आप अपने जन्म कुंडली में चंद्रमा को प्रबल बना सकते हैं, मंगल को शुभता दे सकते हैं, बृहस्पति से मदद ले सकते हैं, और इनको यदि आप प्रबल बनाएंगे, इनको सुदृढ़ बनाएंगे, तो राहु की अशुभता से आप बचे रह सकते हैं। और हाँ, अब मैं अपने मित्रों से थोड़ा सा अनुरोध कर लूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपकी कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मुझसे सीधा फ़ोन करके अपनी समस्या का निराकरण चाह सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।